मैंने बड़े बड़े पाप किए, लेकिन इतना सदमा नहीं है कि इतना बड़ा पाप कर बैठा कि आज तक वो सदमा सोने नहीं देता। सुन रहे हैं ना सारे लोग, मैं बताने लगा हूं रब कितना करीम है कि एक सदमा सोने नहीं देता। क्या बात है। कहते हुजूर जब दुनिया सो जाती है ना, तो मेरी एक बेटी थी, मैंने उसे पत्थर मार के कत्ल किया था, और जब पत्थर सर पे मारा था ना, तो उसके खून के छींटे मेरे दामन पे आए थे। अब जब दुनिया सोती है, मेरी आंख लगती है, ख्वाब में बेटी आती है और मेरा गिरबान पकड़ के कहती है, अब्बा बता मेरा कसूर क्या था, अब्बा मेरा कसूर क्या था। ए रहमतुल लिल आलमीन, आपकी चौखट से हर मर्ज का इलाज मिला। आका मेरी ये परेशानी दूर कर दे कि मेरी बेटी मुझे ख्वाबों में रुलाया ना करे। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते फिर तूने क्या कहा? कहा हुजूर मैंने कई बार कहा बेटी मुझे माफ कर दे। उसने कहा यहाँ नहीं, रब की अदालत में फैसला होगा। सुने रब कितना करीम है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। भाई तंजीम, मुझे बुखार है 3-4 दिन से, मोहब्बत थी और इस बच्चे का प्यार मुझे खींच लाया, जिसका तज़किरा तुमने बार बार मुझे फोन पे किया था। बस मेरी तो दुआ है अल्लाह क़यामत के दिन ये जब बच्चा आए ना, तो माँ बाप की आंखों की ठंडक बन के आए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बन के आए। अल्लामा तौसीफ साहब ने कहा था कि जब बच्चे नाबालिग मर जाते हैं, वो खाली नहीं, खुदा की कसम दामन पकड़ेंगे, कहेंगे मालिक ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। फरिश्ते अमल नामा दिखाएंगे, इतने पाप करके आया है, इतने गुनाह करके आया है। तो बच्चे रब की बारगाह में मचल के कहेंगे मालिक तू तो मुझसे प्यार करता है, या तो इनको जन्नत दे दे या मुझे भी दोज़ख में डाल दे। जब बच्चे इतने कहेंगे, रब का दरियाए करम जोश में आएगा। रब फरमाएगा जा बच्चे तेरी मर्जी है, जिसका चाहे हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर लेके चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने हुजूर बेटी से सुलह करा दो ना, बेटी से सुलह करा दो ना। दुनिया जानती है हर मर्ज का इलाज हुजूर के कदमों में मिलता है, हर मर्ज का इलाज। कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया, किसी ने बच्ची के हाथ पैर बांध के छत पे डाला था दोपहर के वक्त में। वो दिल्ली का केस था। बेटियों के साथ आज भी ये सुलूक, ये जालिम। अगर बच्ची, कितनी उम्र थी बच्ची की? तकरीबन 3 या 2.5-3 साल की बच्ची। ये वीडियो शायद दुनिया ने देखा होगा, लेकिन देख करके लोगों ने नजरअंदाज किया। लेकिन खुदा की कसम जब उस वीडियो को मैंने देखा ना, मुझे खुदा का कहर याद आ गया, कहर याद आ गया। तुमने बच्ची को छत पे डाला, क्या सोच करके? कोई बचाने वाला नहीं। खुदा की कसम हमारा रब इतना बड़ा है, आज जो चाहो जुल्म कर लो बेटियों पे, जो चाहो सितम कर लो, लेकिन जब मर कर कब्र में आओगे अल्लाह इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू सूख जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। इस पंखे को थोड़ा उधर घुमा दो, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। सुने रब कितना करीम है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? सोए तो नहीं है ना? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई। बस उन्होंने कहा हुजूर मेहरबानी करें ना, बच्ची से सुलह करा दें। फरमाया हुजूर ने क्या हुआ था? अब रो के कहते आका मैंने पत्थर मारा ना, तो सर में पत्थर लगा, खून के छींटे आए मेरे कपड़ों पे। आका मैं बच्ची को वहीं दफन करके आया। अल्लाह अकबर। हुजूर अपनी जगह से आंसू लेके उठे, फरमाने लगे चल वहां ले चल जहां तूने बेटी को दफनाया था, वहां ले चल जहां बेटी को दफनाया था। अल्लाह अकबर। हुजूर उस जगह पे आए जहां उसने बेटी को दफनाया था। फरमाया कहाँ दफन किया बेटी को? कहा हुजूर ये जगह है। अल्लाह अकबर। उस जगह को हुजूर ने देखा, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आए, हाथ उठ गए, अल्लाह इस बेटी को दोबारा जिंदगी दे। इतना कहना था, जमीन फटी, बेटी निकल के बाहर आई। मगर हाल ये था आज भी उसके सर से खून बह रहा था, आज भी दामन तर हो रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने बच्ची को देखा, बच्ची ने हुजूर को देखा, देखते ही कहने लग गई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। बच्ची ने इतना कहा ना, खुदा की कसम बाप की चीख निकल गई। कहने लगा बेटी गलती हो गई, माफ कर दे। बच्ची ने कहा बा यहाँ कोई फैसला नहीं होना है, अल्लाह की अदालत होगी, हुजूर भी होंगे, सैयदा फातिमा भी होंगी, वहां तेरा गिरबान पकड़ के पूछूंगी बता मेरा कसूर क्या था।
इतना कहा बाप की चीखें निकल गई, हुजूर के कदम पकड़े, हुजूर मनाओ ना मेरी बेटी को। जब इतना कहा हुजूर ने बच्ची के चेहरे की तरफ देखा, हुजूर फरमाने लगे बेटी अपने बाप को माफ कर दे। जैसी नबुव्वत वाले लहजे में ये जुमले अदा हुए, बच्ची की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी हुजूर आप कहते हैं तो माफ कर देती हूँ, आप कहते हैं तो माफ कर देती हूँ। बच्ची ने माफ किया है। अब हुजूर फरमाते हैं ए बेटी लौट चल, ये बाप तुझसे प्यार करेगा, ये वादा करता है, कभी सताएगा नहीं, कभी रुलाएगा नहीं। अब बच्ची के तारीख 7 जुमले सुनना प्यारे। जब हुजूर ने कहा था बेटी लौट चलिए, बाप तुझसे प्यार करता है, आज के बाद दुख नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा। बच्ची ने रो के कहा था या रसूल अल्लाह अगर सुखी की बात है तो जब से रब की बारगाह में गई हूँ, जितना करीब मैंने अपने रब को पाया है, इतना करीब मैंने किसी बाप को देखा ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस बच्ची ने बताया कोई बाप अपना बच्चे को इतना प्यार नहीं दे सकता जितना रब अपने बंदों को प्यार देता है। बच्ची ने वापस गई, इजाजत ली। अल्लाह अकबर। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, फिर ख्याल आता ना माँ बाप को मेरा बेटा कब्रिस्तान में लेटा है, ये भी सोच होती है ना। कल तक बिस्तर पे लेटने वाला आज मिट्टी के अंदर है। और दिल थोड़ा न कर, मेरे हुजूर महराज में गए, सुने हुजूर महराज में गए तो बैत मामूर से एक बुजुर्ग को टेक लगाए देखा, उनके इर्द गिर्द बच्चे देखे। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये बुजुर्ग कौन है? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह ये जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह है। कौन है? इब्राहिम खलीलुल्लाह। हुजूर फरमाते ये बच्चे कौन है? कहते या रसूल अल्लाह ये वो बच्चे हैं जो बचपन में इंतकाल कर जाते हैं। हमारे जहन में बात है ना कि वो कब्र में अकेला लेटा, नहीं। हुजूर कहते हैं ये बच्चे कौन हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये वो बच्चे हैं जो बचपन में इंतकाल कर जाते हैं, जो नाबालिग होते इंतकाल कर जाते हैं। वो सारे बच्चे इब्राहिम खलीलुल्लाह के इर्द गिर्द रहते हैं। उनसियत की वजह क्या है? तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह जो बच्चा इनके करीब आता है, इनके चेहरे में उस बच्चे को अपने बाप का चेहरा नजर आता है, इनके चेहरे में उस बाप का चेहरा नजर आता है। तो तेरा बेटा कब्रिस्तान में लेटा है तो तनहा नहीं है, बैत मामूर पे है, अल्लाह के खलील के पास है। जब जब चाहता है बाप को देखे, खलील का चेहरा देखता है, बाप का चेहरा नजर आ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये बच्चे हैं, दिल थोड़ा न कर। यहां होता तो शायद गुनाह होते, यहां होता तो कदम बहकते, शायद जिंदा रहता तो हिसाब मुश्किल होता। ये उसका करम नहीं कि उसने जितनी जिंदगी दी फिर लेकर के भी खाली नहीं लिया। तुझे जन्नत का परवाना दिया है, जन्नत का परवाना दिया है तुझे। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह, या गालिबन हजरत खदीजतुल कुबरा ने, हुजूर जो बच्चे बचपन में चले जाते हैं वो कहाँ रहते हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया वो जन्नत में परिंदे बन के रहा करते हैं। हाँ भाई पूछो ना इन उलमा से। कुरान कहता वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत का दिन तो ऐसा होगा कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। फरमाया गया कि उस दिन एक दूसरे से लोग भागेंगे, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना बीवी शोहर की, ना शोहर बीवी का, कोई किसी का नहीं होगा। ओ भाई जो जवान हो गए वो कोई किसी का नहीं है, लेकिन जो नाबालिग चले गए वो आज भी माँ बाप के हैं, वो माँ बाप के रहेंगे। बिगड़े वक्त में ये माँ बाप का दामन थामेंगे, बिगड़े वक्त में माँ बाप का दामन थामेंगे। और भाई रह गई बात दर्द की ना, तो औलाद होती है। मैं आज जवानों से गुजारिश करूंगा भाई, औलाद की जुदाई क्या होती है? कोई पूछे भाई जौहर अली से, बच्चे के दादा से पूछो, माँ से पूछो, औलाद जाती है तो कितना दुख होता है। आज जवान हो गए तो बाप का दुख बंदा नहीं करता है, नहीं करते बाप का दुख।
हाँ, अभी हॉस्पिटल की कुछ दिन पहले की खबर थी कि एक बाप अरबों खरबों का मालिक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बच्चों को फोन करता रहा और कोई खैरियत तक के लिए नहीं आया। 8 दिन बाद उस बाप ने दम तोड़ दिया, कोई जनाजा लेने तक नहीं आया। लगा ना औलाद का दर्द क्या होता है। समझो जैसे हमें दर्द है ना, ऐसी हमारे बाप को दर्द होता है, हमारे बाप को दर्द होता है। और खुदा का बड़ा करम है, अगर किसी से कुछ लेता है ना तो देता भी जरूर है, देता भी जरूर है। तारीख उठा के देख लेना, अगर किसी से हाथ लिए हैं तो पैरों को ताकतवर बनाया है, आंखें ली हैं तो ज़हीन बनाया है, अपाहिज है तो माइंडेड बनाया है। उसने किसी से बिला एवज कुछ नहीं लिया, अगर लिया है तो दिया जरूर है। अगर तुमसे बेटा लिया है तो खाली नहीं लिया, यहां भी अजर देगा इंशाअल्लाह, वहां भी अजर अता होगा।